हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, ऋतुस्राव क्यों होता है? मासिक धर्म या रजु धर्म से आप क्या समझते हैं? अंड निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय में क्या परिवर्तन होते हैं? चलिए देखें, हम यहाँ पर ऋतुस्राव या आर्तव चक्र के बारे में समझेंगे। महिलाओं में एक निश्चित उम्र के बाद, लगभग 12 वर्ष की उम्र के बाद, महिलाओं में अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात महिलाओं के अंदर मादा युग्मक अंडाणु या एग बनने लगते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक चक्र के माध्यम से नियंत्रित होती है। उसी चक्र को हम आर्तव चक्र कहते हैं। और चूंकि यह चक्र, गौर से देखें, लगभग 1 महीने का होता है। ये देखिए, ये आर्तव चक्र या मासिक धर्म चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये पहला दिन है, ये आप देख ही रहे हैं, 14वां दिन है, और ये 28वां दिन है। अर्थात अंडोत्सर्ग के पहले 2 सप्ताह, 2 वीक, और अंडोत्सर्ग के बाद 2 वीक। इस प्रकार कुल 4 वीक, अर्थात 7 गुणा 4, 28 दिन का जो ये चक्र है, जिसके माध्यम से अंडाणु बन रहे हैं, इसी चक्र को हम आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। इसमें होता क्या है समझिए। दोनों अंडाशयों में बारी बारी से यह चक्र चलता है। एक बार अगर दाहिने अंडाशय में यह चक्र चला है तो अगली बार ये बाएं अंडाशय में चलेगा। अर्थात दोनों अंडाशयों में एक एक करके यह चक्र चलते हैं और दोनों अंडाशयों में बारी बारी से अंडाणु बनते हैं। तो इसमें से किसी एक अंडाशय में मासिक धर्म शुरू हुआ, पहले दिन से शुरुआत हुई, और देखिए 14वें दिन में जाकर इस अंडाशय से बाहर अंडाणु आ जाता है। अंडाशय से अंडाणु के मोचन की क्रिया या बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है। यह मेंसेस साइकिल के बिल्कुल बीच वाले दिन 14वें दिन होती है। अंडाणु बाहर आ गया, उसके बाद अंडाणु कहां जाएगा? फिर यह अंडाणु अंडवाहिनी के अंदर पहुंच जाता है और निषेचन के लिए शुक्राणुओं का इंतजार करता है। अगर इस बीच मादा के शरीर में वीर्य पहुंचा है, अर्थात उस मादा ने किसी पुरुष के साथ संभोग किया है, और अगर वीर्य मादा के जननांगों में गया है, तो शुक्राणु इस अंडाणु का निषेचन कर देंगे और अंडाणु के निषेचन के बाद बनेगी पहली द्विगुणित कोशिका, जिसे हम युग्मनस कहते हैं। तो जैसे ही अंडोत्सर्ग हुआ और अंडोत्सर्ग के बाद अगर अंडाणु निषेचित हो गया, तो यह गर्भाशय और गर्भाशय की आंतरिक दीवार, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये उस निषेचित अंडाणु या उस विकसित हो रहे भ्रूण को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। ये देखिए, यहां गर्भाशय की दीवार में आपको लाल रंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्भाशय की आंतरिक दीवार मोटी हो जाती है, उसमें रुधिर की मात्रा बढ़ जाती है, आंतरिक एंडोमेट्रियम का स्तर मोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? ताकि यह निषेचित अंडाणु को प्रत्यारोपित कर सके, अपने अंदर धारण कर सके, उसे प्लेसेंटा से जोड़ सके, और फिर मासिक धर्म की क्रिया बंद हो जाती है। लेकिन कल्पना करिए कि अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, ये वीर्य नहीं गया मादा जननांगों में, और अंडाणु के निषेचन की क्रिया नहीं हुई, ये वीर्य भी नहीं गया और ये निषेचन भी नहीं हुआ और ये युग्मनस भी नहीं बना, तो क्या होगा? तो ध्यान दें, तब अगर निषेचन की क्रिया ना हो तो ये बिना निषेचन वाला अंडाणु अंडवाहिनी में जाएगा, कुछ दिन रुकेगा, 3 से 5 दिन ये अंडवाहिनी में रुकता है, शुक्राणु का इंतजार करता है। शुक्राणु नहीं आए तो यह मर जाता है और मरा हुआ अंडाणु फिर पहुंचता है गर्भाशय के अंदर। अब चूंकि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है, तो गर्भाशय की इस आंतरिक भित्ति का उद्देश्य खत्म हो गया। इसका उद्देश्य था निषेचित अंडाणु को ग्रहण करना, भ्रूण को ग्रहण करना। लेकिन जब अंडाणु का निषेचन ही नहीं हुआ, तो इस गर्भाशय की आंतरिक भित्ति का कोई काम नहीं रहा। तो ये गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है, ये टूट जाती है और मृत कोशिकाएं, रक्त और अनिषेचित अंडाणु या मरा हुआ अंडाणु योनि मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस मासिक धर्म के अंतिम चरण में रक्तस्राव होता है, इसलिए इसे हम ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। तो यहां पर चित्र के माध्यम से हमने आपको बताया
कि कैसे एक निश्चित उम्र के बाद मादा जनन तंत्र में अर्थात अंडाशय में और गर्भाशय में एक चक्र चलता है जो अंडाणु बनाने के साथ साथ गर्भधारण का भी काम करेगा। इसी चक्र को हम मासिक धर्म या आर्तव चक्र भी कहते हैं। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होने के बाद अगर अंडाणु का निषेचन हो जाए तो अंडाणु के निषेचन, अंडाणु बनने के साथ साथ गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने की तैयारी करता है हर बार। और अगर अंडाणु का निषेचन ना हो तो ये तैयारी बेकार जाती है और ये सारी चीजें, मरा हुआ अंडाणु, रक्त, मरी कोशिकाएं शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं रक्तस्राव के द्वारा। ये रक्तस्राव 1 से 6 दिन चलता है, इसलिए इसे हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो ये लगातार ये क्रिया चल रही है लगभग 1 महीने या 28 दिन, और इसका एक ही काम है, अंडाणु बनाना, गर्भाशय को निषेचित अंडाणु के लिए तैयार करना। अगर निषेचन नहीं हुआ है तो सभी चीजों को रक्त के माध्यम से बाहर निकाल देना। हर बार ये क्रिया दोहराई जाती है तब तक जब तक कि मेनापोज नहीं हो जाता, रजोनिवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये क्रिया लगातार चलती है। चलिए अब आप आसानी से इसके उत्तर को समझ सकते हैं जो यहां पर बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।